हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIV-19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि प्रशासनिक विधि, ये इसका जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का है। इम्पॉर्टेंट MCQ है प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि हम आपको कवर करवाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन के हम आंसर आपको बताएंगे। और इसका कोई डायरेक्ट नहीं आता है। आपने LLB में जो अगर पढ़ा होगा तो वो उससे आप थोड़ा सा मैच करा सकते हैं। इसका कोई डायरेक्ट नहीं आता और ये संविधान से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई डायरेक्ट नहीं आता। आप चाहें तो गूगल में जाके नोट्स PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रशासी विधि की एक शाखा है। प्रशासी का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सार्वजनिक विधि। ये क्योंकि एक पब्लिक लॉ होता है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रशासनिक विधि में कौन कौन आते हैं और किन किन बीच में होता है और कौन कौन से कानून इसमें आते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक लॉ कानून का वह हिस्सा है जो कानूनी व्यक्तियों और सरकारों के बीच संबंधों और मामलों को नियंत्रित करती है। ठीक है, और हमारा आ जाता है कौन कौन से आते हैं इसमें, तो संवैधानिक कानून आता है हमारा, प्रशासनिक कानून आता है, कर कानून आता है और आपराधिक कानून भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, और किसके किसके बीच में होता है ये बता देते हैं। तो राज्य के भीतर विभिन्न संस्थानों के बीच होता है, सरकारों का विभिन्न शाखाओं के बीच होता है, साथ ही व्यक्तियों के बीच संबंध जो समाज के लिए सीधे चिंता का विषय होता है। ठीक है, तो इनके बीच में ये संबंध होता है प्रशासनिक विधि का, इसीलिए बोला गया पब्लिक लॉ यानी कि सार्वजनिक लॉ। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन हमारा, अभिव्यक्ति विधि का प्रशासन इंगित करती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है प्रकृति का शासन यानी कि नेचुरल लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ के चलना होगा। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अर्ध न्यायिक प्रशासनिक न्याय निर्णय के रूप में अधिकरणों के भावाबोध को मान्यता प्रदान किया है। तो कौन से आर्टिकल में किया हुआ है ये आपको मैंने बताया था कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा है गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आर्टिकल 323A एवं 223B के अधीन है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉन्टेस्क्यू एक न्यायविद है। खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच से रिलेट करता है। क्वेश्चन हमारा, अधिनिष्ठ विधायन संसद एवं राज्य विधायिका के अलावा किसी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा का बिल्कुल राइट है, सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, प्रशासनिक अधिकरण का एक सदस्य वर्षों की आयु तक पद धारित करेगा। तो कितने वर्षों की होती है, तो वह 65 वर्षों तक पद धारण करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वर्ष से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है। तो इसका अर्थ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शरीर को प्राप्त करना। तो का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर को प्राप्त करना। ठीक है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, डाइसी के अनुसार विधि का शासन से तात्पर्य है। ऑप्शन हमारा घ बिल्कुल राइट है। मनमाना पूर्ण शक्ति का अभाव, संविधान देश की साधारण विधि का परिणाम। गा ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता और घा ऑप्शन उपरोक्त सभी यानी कि डाइसी के अनुसार जो है ये तीनों पॉइंट बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन घा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, द न्यू डिस्पोजियम शीर्षक की पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसका राइट ऑप्शन हमारा है खा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, लॉर्ड हेवर्ड। क्वेश्चन हमारा है, विधि भारत का विधि शासन का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? ये 2019 में आया था। ठीक है, AIV 14 में आया था एग्जाम में। तो इसका राइट ऑप्शन घा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, कानून के समक्ष समानता। खा ऑप्शन है कानून की सर्वोच्चता। गा ऑप्शन है कानूनी भावना की प्रधानता। तो घा ऑप्शन उपयुक्त सभी यानी कि घा ऑप्शन बिल्कुल राइट इसका है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, प्रशासनिक अधिकरण डैश कृत्यों का निर्वहन करते हैं। तो किसका निर्वहन करते हैं? अर्ध न्यायिक यानी कि खा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है।
राइट है। प्रशासनिक अधिकरण अर्धन्यायिक के कृत्यों का निर्वहन करती है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सर्वोच्च विधायन वह विधि है जो, इसका राइट ऑप्शन घ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। का और खा दोनों राइट हैं। का ऑप्शन में दिया हुआ है संसद द्वारा अधिनियमित की गई है। खा ऑप्शन है राज्य विधायिका के द्वारा अधिनियमित की गई है। तो घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, ये दोनों ही राइट हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। तो ये किसमें किया गया है? क्वेश्चन है 14, इसका जो राइट ऑप्शन है वो गा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया है पृथकीकरण का सिद्धांत। पृथकीकरण का अर्थ होता है अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट यानी कि। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, परमादेश की एक रिट निम्नलिखित में किस आधार पर जारी की जाती है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये लोक कर्तव्यों का अनावरण के लिए ये रिट जारी की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, प्रतिनिधित्व विधायन का भारत में विकास के लिए आधारभूत कारण राज्य के कृत्यों में वृद्धि है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये का नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, शुद्ध अभिकथन है ये, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का मूल स्रोत मुख्यता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है 16 का गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। न्यायालयों द्वारा स्थापित की गई अनुपात में है, ठीक है, नैसर्गिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस। क्वेश्चन हमारा है, अधिनिष्ठ विधि साधारणतया प्रकट होती है। ऑप्शन का बिल्कुल राइट है, सद्भावी रूप से होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, भारत का संविधान का आर्टिकल विधि का शासन का सिद्धांत सरकार साकार करता है। तो कौन सा करता है? 14 ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, विधि का शासन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत क्वेश्चन इसमें मैच करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपने पूरा पढ़ लिया तो आपको काफ़ी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध लागू होती है जिसने अवैधानिक रूप से बंदी को निरुद्ध कर रखा है या गिरफ्तार कर रखा है। तो ऑप्शन का बिल्कुल राइट है, ठीक है, क्योंकि अवैधानिक रूप से बंदी को निरुद्ध कर रखा है या गिरफ्तार करके रखा है, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ यही होता है, यानी कि ये सत्य ऑप्शन है बिल्कुल। तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, डैश की अनुशंसा पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पर पद सृजित किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन है गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, संथानम समिति। क्या नाम था? संथानम समिति। ऑप्शन गा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही के सिद्धांत को डैश के अधीन विधायिका के प्रति सर्वोच्च विधि की रचना करते हुए निकाय के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो ये आर्टिकल 73 यानी कि ऑप्शन गा बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है, अधिनिष्ठ विधायन के उदाहरण निम्नलिखित हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सालमंड के अनुसार प्रतिनिधि विधायन वह है जो संप्रभु शक्ति के से अन्यथा किसी प्राधिकार से निकलती है। तो इसका का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शुद्ध अभिकथन है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, औद्योगिक अधिकरण निम्नलिखित के अधीन स्थापित की गई है। तो इसका गा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, औद्योगिक अधिकरण। तो किससे की गई? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में किया गया है स्थापित। तो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, संघ की अधिशासी शक्तियां निहित हैं। तो किसमें निहित हैं? तो गा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित को लागू होते हैं। तो किसमें लागू होते हैं? तो घा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, उपरोक्त लिखित एवं प्रत्येक कार्यवाही को लागू करते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रिट का अभिप्राय किसी व्यक्ति के शरीर को हाजिर करने से है?
तो इसका आंसर घ बिल्कुल राइट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये रिट का मतलब होता है व्यक्ति का शरीर प्राप्त करना। ठीक है, तो ऑप्शन इसका घ बिल्कुल राइट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये AIB 13 में भी पूछा गया था, 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था AIB का। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि सरकार के किसी अंग को अन्य की शक्तियों या कृत्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए और तदनुसार। तो इसका घ ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी शुद्ध हैं। तो आप लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना है इसको पॉज करके। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, प्रशासी विधि निम्नलिखित की शक्तियाँ एवं प्रक्रियाओं के साथ व्यवहार करती हैं। तो किसके साथ करती हैं? ख ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रशासनिक प्राधिकरण गण से व्यवहार करती हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, परमादेश एक न्यायालय द्वारा एक प्राधिकारी को जारी किया गया एक आदेश है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका ख ऑप्शन बिल्कुल राइट है, संविधान द्वारा उस पर अधिरोपित एक लोक कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए किया जाता है ये आदेश। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ख बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त निम्नलिखित के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा ग बिल्कुल राइट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, पृथकीकरणीयता के सिद्धांत का उद्देश्य उपलब्ध करने के लिए। क्वेश्चन हमारा आंसर इसका घ बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी, यानी कि एक व्यक्ति जो एक अंग का भाग है को किसी अन्य का एक भाग नहीं होना चाहिए। ख ऑप्शन है, किसी अंग द्वारा एक अन्य के कृत्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ग ऑप्शन है, एक अंग को अन्य अंग की शक्तियों और कृत्यों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी, यानी कि घ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, नैसर्गिक न्याय निम्नलिखित मौलिक नियमों को अंगीकार करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन ग ऑप्शन में इसका बिल्कुल राइट है, दोनों का और खा दोनों हैं। आज के क्वेश्चन हमने 34 कवर करवाए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के वीडियो आपको कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।